दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी यादव जी वॉइस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्चाई और सस्पेंस से भरी कहानी जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है 2025 के इस दौर की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उदयपुर की एक साधारण पति पत्नी विक्रम और सविता की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद अब तक खाली थी। हर साल पूजा, दवा, इलाज सब कुछ किया गया, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हुआ। शुरुआत में परिवार वालों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग ताने मारने लगे। कोई कहता बहू ना बाँ नहीं बन पाई, तो कोई कहता घर की लकीरें काट खा गई। मोहल्ले के लोग भी पीछे नहीं रहते। गली मोहल्ले में जब बच्चे खेलते, उनकी हंसी सविता के दिल में तीर की तरह चुभती। औरतें हंसकर कहती, अरे ये तो बांझ है, इनसे दूरी रखो। विक्रम बाहर से सख्त था, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहा था। कई बार विक्रम को उसके ऑफिस के दोस्त भी इशारों में चुभो देते, अरे यार तेरी शादी को इतना समय हो गया, अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। क्या तेरे घर की हंसी सिर्फ तुम्हारी बीवी की खामोशी में ही दब कर रह जाएगी। इन शब्दों को सुनकर विक्रम हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका कलेजा जलता था। सविता कई बार रात को रोकर कहती, शायद किस्मत ही हमारी दुश्मन है। अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके। विक्रम गुस्से से भर कर कहता, पागल हो गई हो क्या? शादी कोई खिलौना है जो जब चाहे बदल ले। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे दिल से की है, तुम्हारी कोख से नहीं। बच्चा हमारी चाहत है, लेकिन पहचान नहीं। तुम मेरी ताकत हो, और जब तक मैं कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन समाज की बातें कहाँ रुकती हैं। एक दिन परिवार में पूजा रखी गई। सारे रिश्तेदार आए। सबके बीच विक्रम की बुआ ने ताना मार दिया। कहती है, बेटा तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं हुआ। क्या फायदा ऐसे दंपति का जिनका कोई वंश न हो। सविता ने सुना और चुपचाप वहां से उठकर कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने भगवान से पूछा, आखिर क्यों मुझे ही यह सजा दी है? क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मैं माँ कहलाने के लायक नहीं? विक्रम ने कमरे में आकर उसे गले लगाया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। दिन गुजरते गए। मोहल्ले में भी बातें बढ़ती गई। बच्चे जब खेलते तो सविता खिड़की से चुपचाप देखती। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती, मानो वो भी अपने बच्चे को उन बच्चों के बीच दौड़ता देखना चाहती हो, लेकिन हकीकत उसे हर बार खामोश कर देती। एक दिन मोहल्ले की औरतें चौपाल पर बैठी थी। उनमें से एक बोली, अरे मैंने तो सुना है विक्रम और सविता बच्चा गोद लेने वाले हैं। दूसरी बोली, गोद लेना भी क्या बच्चा हुआ? वंश तो खून से चलता है, ना कि पराये से। तीसरी बोली, अरे ये सब दिखावा है, असल में औरत में ही कमी है, तभी बच्चा नहीं हो रहा। सविता ने ये सब सुना और अंदर से टूट गई, लेकिन उसने तय किया कि अब चाहे जो हो वो बच्चा गोद लेगी, ताकि उसका घर बच्चों की किलकारी से भर सके। इसी बीच विक्रम का छोटा भाई पंकज, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। घर में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी। सास खुशी से बोली, देखा यही है असली लक्ष्मी, जिसने घर का वंश आगे बढ़ाया। और एक नज़र सविता की ओर डालकर कहा, कोई औरत चाहे जितनी सीधी हो, लेकिन अगर वो माँ नहीं बन पाई तो वो औरत अधूरी है। सविता की आंखों से आंसू टपक पड़े। उस रात उसने विक्रम से कहा, मुझे लगता है
मैं इस घर के लिए बोझ हूँ। लेकिन विक्रम ने फिर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो, बोझ नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। एक बच्चा गायब हो गया। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। हर कोई हक्का बक्का था और देखते ही देखते मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद विक्रम और सविता ने ही बच्चे को उठाया है। आखिर उन्हें बच्चा चाहिए ना। मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर कहने लगे, इतना साल हो गया बच्चा नहीं हुआ, अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनते ही पुलिस आ गई। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस सीधा विक्रम के घर पहुंची और पूछताछ करने लगी। मोहल्ले वाले तमाशा देखने खड़े हो गए। कोई कहता, मुझे तो पहले से शक था। कोई कहता, हाँ यही लोग हैं जिनकी गोद खाली है, बच्चा नहीं होता तो चोरी कर लिया। सविता चीख चीख कर कहती, हम निर्दोष हैं, हमने किसी का बच्चा नहीं उठाया। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। विक्रम बार बार पुलिस से कहता, हम बच्चा गोद लेना चाहते थे, चोरी नहीं करना। ये मोहल्ले वाले बेकार ही हम पर सब कर रहे हैं। लेकिन सबकी सुई बार बार उन्हीं पर जाती रही। 3 दिन तक विक्रम और सविता पर यह कलंक लटकता रहा। दोनों को लोगों की गालियां सुननी पड़ी। सविता की हालत खराब हो गई। लेकिन चौथे दिन पुलिस ने असली सच उजागर किया। बच्चा मोहल्ले के ही एक शराबी के घर में मिला, जो उसने बेचने की फिराक में था। सच सामने आते ही विक्रम और सविता बेगुनाह साबित हुए। लेकिन मोहल्ले वालों के दिए जख्म उनके दिल में हमेशा रह गए। सविता ने कहा, लोग हमें अपराधी समझ बैठे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी गोद खाली थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। हमारा जीवन हमारी सोच है। लोग चाहे जो कहें, हमें अपनी खुशी खुद बनानी है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन सविता की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली है। यह सुनकर विक्रम और सविता की आंखें से खुशी के आंसू बह निकले। जिन लोगों ने कभी ताना मारा था, वही अब मिठाई लेकर बधाई देने आने लगे। परिवार वाले जो उन्हें पहले तिरस्कार करते थे, वही तब कहने लगे और अब कहते थे, देखो भगवान का करिश्मा हुआ है। लेकिन विक्रम और सविता ने ठान लिया था कि वे सिर्फ अपनी संतान से ही खुश नहीं रहेंगे, बल्कि एक अनाथ बच्चे को भी गोद लेंगे, जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। आज उनके घर में 2 बच्चों की किलकारियां गूंजती है। एक उनका अपना और उनका गोद लिया हुआ बेटा। दोनों को वे बराबर प्यार देते हैं और यही उनकी असली जीत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चा न होना पाप नहीं है, लेकिन किसी की कमजोरी को ताना देना सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की बनाई हर योजना का एक समय होता है। कभी भी किसी की अधूरी ख्वाहिश को उसका अपराध मत बनाइए। दोस्तों, ये थी आज की भावनाओं और सस्पेंस से भरी कहानी, सपनों का अधूरा घर जब बच्चा ही कसौटी बन गया। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप सुन रहे हैं जी यादव जी वॉइस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।